शिल्पा झोल है। मैं महाराष्ट्र से जालना शहर से हूँ। सबसे पहले तो मैं पत्री जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और मेरे सभी पिरामिड मास्टर्स और मेरे सभी फ्रेंड को मेरा आत्मवंदन। अम, मैं इस पीएसएसएम से आज जुड़े हुए कंप्लीटली 40 दिन हो रहे हैं। ध्यान चालीसा का जो मैंने संकल्प लिया था, इसका आज लास्ट डे मैं यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ, ऐसे भी कह सकती हूँ। एक्चुअली मैंने 5-6 साल से बहुत सर्चिंग की है, बहुत घूम फिर कर आई हूँ मेडिटेशन, मतलब भक्ति मार्ग से, और ऐसे बहुत मार्ग से मैं गुज़र के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि उस मार्ग में मुझे समाधान नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, वहाँ भी मुझे 100% रिस्पॉन्स भी मिला है, आगे से भी मिला है। लेकिन फिर भी मैंने हर पल वहाँ भी जिया है, लेकिन फिर भी एक कुछ तो भी अधूरापन मुझे महसूस होता था, जो यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो गया है। आज मैं खुद को फुल्ली सैटिस्फाइड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो भी है और कुछ तो भी है और कुछ तो भी है, ऐसा मुझे लगता था। एक जो एम्प्टीनेस कह सकते हैं, वो एम्प्टीनेस मुझे फ़ील होता था। तो जब मैं आत्मा की यात्रा ये वीडियोज़ देखती थी, वैसे तो बहुत साल से, मतलब 1-2 साल से ऐसे शुरुआत हो गई थी देखने की। तो लास्ट लास्ट मंथ मैंने जब ऐसे वीडियो देखते-देखते वहाँ पे एक नंबर आया, तो मुझे लगा कि अब पहले तो मैं ये बताती कि मैं एक टीचर हूँ, तो उस टीचर के हिसाब से मुझे लगा कि अब दिवाली की छुट्टियों में कुछ तो भी हम अभी करेंगे, क्योंकि टाइम मिलेगा तो हम कहीं तो भी जाके आएँगे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे लगा था कि मैं पूना चली जाऊँगी। मैंने आज तक कभी पिरामिड देखा नहीं, पिरामिड मुझे मालूम नहीं था, सिर्फ़ कंसेप्ट मैंने सुना था। तो एक्चुअल मुझे इंटरेस्ट तो आत्मा और जो ये आध्यात्मिकता, इसमें पहले से ही रुचि है। लेकिन जब मैंने ये देखने की चाहत रखी, तो मैंने छुट्टियों में भी ये तय किया था, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया था कि हम कम से कम पूना तो भी जाएँगे, और बैंगलोर गए तो बहुत ही अच्छा। तो ऐसे सर्चिंग में मुझे एक वीडियो मैंने सुनते-सुनते एक कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे आया, मैंने तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया और फिर मैंने कॉल किया कि अगर कोई सेशन, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या रहता, कोर्स रहता इसका, कितने दिन का रहता, कुछ पीरियडिकली इसकी कुछ बातें हैं, मतलब सेशंस रहते हैं, ये कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे पीएमसी ग्रुप नंबर 20 पे जॉइन कर दिया, कि वो उन्होंने मुझे फिर ये बोल दिया कि इस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी मेडिटेशन के टाइप के जो कोर्सेज़ किए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगा था कि यहाँ भी कुछ कोर्स होता होगा, 7 दिन का, 5 दिन का, कुछ तो भी मतलब हुआ होगा, इसीलिए मैंने ये फ़ोन किया था। तो फिर मैं 2 दिन ही उस ग्रुप पे मैं मतलब देखती थी कि क्या है, क्या नहीं। वैसे तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो सुपत्री जी का सुनती ही सुनती थी, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी कि मैं किसी को इतना सुन सकने में मुझे इतना इंटरेस्ट आता था कि मैं डेढ़-डेढ़ घंटा किसी को सुन रही हूँ, और पूरा कंसंट्रेशन से सुनती थी मैं। नहीं तो फिर मैं ऐसे ज़्यादा किसी को बात सुनने की मुझे मतलब मैं टिकती नहीं थी वहाँ पे। तो फिर ये जो मतलब ग्रुप पे मैंने देखा, ऐड किया, 2 दिन के बाद ये अमरकंटक का ऐड उस पे आ गया, तो फिर मैंने तुरंत ही फ़ोन किया मैम को, रोज़ मैम से। मैंने सुबह-सुबह बात की, तो उन्होंने, मैं स्कूल में ही थी, मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोला कि आपको आना ही आना है। इसमें मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ आए हैं। तो रोज़ मैम से जब मैं बात करने लगी, तो उनका तरफ से जो रिस्पॉन्स था, मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि जैसे कि मैं उनसे पहली बार नहीं, बहुत बार मिल चुकी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से मुझे मतलब पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस भाग में हम रहते, तो जो भाग महाराष्ट्र का मराठवाड़ा जो आता है, उसमें तो कोई ज़्यादा पिरामिड या ये ज़्यादा मतलब सुनने को नहीं है।
तो फिर उनसे बात की, उन्होंने मुझे पूछा, पूरा पूछा। मैंने 7-8 साल की मेरी जो जर्नी थी वो उनसे मैंने बात की और फिर मैंने तय कर लिया कि नहीं, अभी तो जाना है। हालाँकि मैंने सोचा था कि छुट्टियों में जाएँगे, आज हमने हमारी ईएल डाल के इतना तुरंत मतलब ये तय हो गया। और बात करते-करते मेरे को एक समझ में आया कि मैंने मेरे दिल से ये सोचा था कि ये जो वीडियो मतलब मैं सुनती थी, इसमें एक उनका बार-बार कहना था कि 40 दिन तक करो, आप सिर्फ़ 40 दिन तक करके देखो। तो मैंने ये तय किया कि हम 40 दिन तक करके देखेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे क्या होता है। तो मैंने तो एक बार तय किया तो वो तो मैं पूरा कर ही लेती हूँ, ये तो मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। 1 घंटे से मैंने शुरुआत की थी, कंसिस्टेंसी रखना है, बस इतनी ही बात थी। तो मैंने प्रैक्टिस करते 2 घंटे प्रैक्टिस, कभी 3 घंटे, मेरा पीक पॉइंट 4 साढ़े 4 घंटे तक मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ, उन्होंने उनके 100% दिए हैं, तो मुझे भी तो देना है। मैं भी कैपेबल होनी चाहिए, मुझे भी कैपेबल होना चाहिए कि मैं वहाँ बैठ सकूँ। इसीलिए मैंने ऐसा तय किया कि नहीं, मुझे तो पहले फिज़िकल प्रिपेयर होना है, फिर मेंटल, ये तो एक स्टेजेस है, इसीलिए मैंने पहले खुद को बैठने के लिए रेडी किया। तो फिर और जब मैं रोज़ मैम से बात की तो मुझे वहाँ से उनसे बात करते समय पता चला कि ये जो मेरा 40 डेज़ का मेरा प्रॉमिस था, मैंने जो खुद से किया था, उसका लास्ट डे आज यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने जब ये बोला था कि पत्री जी ने तुम्हें सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे बुलाया है, आज यहाँ कोजागिरी पूर्णिमा है, अमरकंटक आए हुए हैं, मेरे फर्स्ट 40 डेज़ में इतना बड़ा रिस्पॉन्स समोर से शायद ही कोई व्यक्ति भी दे सकता है या नहीं दे सकता मालूम नहीं, लेकिन ये यूनिवर्स ने मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्स देके अपनाया है, ये तो मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। मुझे 3 दिन में भी यहाँ इतने एक्सपीरियंस आए, जब से मैं यहाँ आई हूँ, पैर रखा है, तब से मुझे इतने वाइब्रेशंस मतलब पॉजिटिव जो पिरामिड मास्टर्स बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं वो पहले ही मेरे फ्रेंड के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अपनापन यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पहले रह चुकी हूँ, मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। इतने बड़े फीलिंग्स के साथ मैं बहुत बार मतलब भारत में बहुत दूर-दूर तक घूमी हूँ, छुट्टियों के लिए घूमी हूँ, लेकिन इतना मुझे अपनापन कहीं महसूस नहीं हुआ। और जो कल का एक्सपीरियंस था, जो हम गोल्डन पिरामिड, पहले हम रायपुर पे मतलब स्टे था हमारा 1 दिन का, वहाँ रोज़ मैम के जो फ्लैट पे पत्री जी वहाँ रह के गए हैं, हमने वो पूरे बारकाई से उसको निहारा, उसको फ़ील किया, वो जहाँ बैठते थे, वो जहाँ सोते थे, उसको जहाँ ध्यान करते थे, मैंने वहाँ भी किया। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस वहाँ भी आए। मुझे ये 2 दिन में, 3 दिन में भी मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे सोल्स को मैंने मतलब मैं जान चुकी हूँ। अब आत्मा जो एक नाम है, मैं उसको पहचानने लगी हूँ। कल के परसों के जो मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा आज का भी सुबह का जो मेडिटेशन हुआ, तो मैंने पिरामिड मास्टर से बात की कि मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने तो पहले मुझे यही कहा कि आप स्टेज पे बैठते थे आज, बैठे थे? तो मतलब हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप तो मैंने बताया कि मेरा तो आज मतलब ये 40 डेज़ का मैंने अभी जॉइन किया है। तो अरे मुझे तो लगा कि आप बहुत सालों से कर रहे हो। तो मुझे वो उनका एप्रिशिएट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं खुद को बहुत गुड फ़ील कर रही हूँ कि ये जो मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है यूनिवर्स के साथ, पत्री जी के साथ, आनापानसती के साथ मेरा, और इसके जो छोटे-छोटे वर्ड्स है, इसकी जो छोटी-छोटी थ्योरी है, इसके जो 18 तत्व है, प्रिंसिपल्स है, ये पूरे के पूरे मतलब मैं समर्पण कर गई हूँ इसमें, क्योंकि मुझे मेरा भी खुद का फ़ील था कि नहीं, इसमें ऐसा, इनका वर्ड टू वर्ड मेरे मतलब मैं इतना एकरूप हो गई हूँ इनके यहाँ पे। मुझे कोई भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ अलग मायने है। ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए बना है, इसकी जो सिंप्लिसिटी है, इसकी जो सुखावह स्थिति में करना है, कभी भी करना है, कुछ भी वैसे नियम मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे नेचर एक जैसा, इतना ये जो मतलब सिंपल है, उतनी भी मैं खुद को वैसा ही महसूस करती थी, जो मुझे अब ऐसा लगा कि मेरे जैसा भी कोई है। अब मैं पीएसएसएम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं पीएसएसएम के द्वारा खुद से मिली हूँ। मैं पहली बार खुद से मिल रही हूँ, मैं मेरे आत्मा से मिल रही हूँ। आज भी मेरा जो फ़ील हुआ, मैंने मतलब मेरा आत्मा डांस कर रहा था, आज मैंने ये महसूस किया। मैंने इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब मतलब तो मैं पूछती होंगी कि क्यों इसको साइंस कहा गया है। तो मैंने जब पिरामिड मास्टर से बात की ऐसा-ऐसा, तो उन्होंने इतना ईज़ी वर्डिंग में मुझे उसका आंसर दे दिया कि आपका मतलब जो आत्मा है सूक्ष्म रूप में
धारण करके बाहर आना चाहता है, इसलिए ऐसा, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया था, तो मेरा आंसर भी मुझे मिल गया। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं खुद से यहाँ पे मिल रही हूँ।